अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग अपने जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ओम्स लॉ जो है वो देख लिया था कि हम एसी सर्किट्स के अंदर किस तरीके से कैपेसिटर या इंडक्टर या जब भी रेजिस्टर लगा हुआ हो या कोई दो एलिमेंट्स आपस में भी लगे हुए हो तो हमें किस तरीके से ओम्स लॉ का यूज़ करके उनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखिए डीसी सर्किट्स के अंदर हमने सारी चीज़ें आगे देखी थी, केवीएल देखा था, केसीएल देखा था, रेजिस्टेंस को आपस में किस तरीके से इक्विवेलेंट निकालना होता है ये देखा था, फिर नोडल एनालिसिस, वही सारी जो हमारी सीक्वेंस है एसी में भी वही चलेगी। ठीक है, अब देखिए हम लोग ओम्स लॉ देख चुके हैं। अब हमने उसके बाद ये देखा था कि हमारे पास जब बहुत सारी रेजिस्टेंस होती हैं जो कि सीरीज या पैरेलल में होती हैं तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एसी सर्किट्स के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं होती, इंडक्टेंस भी होती, कैपेसिटेंस भी होती है। ठीक है, तो उनकी मिला के जो तीनों का इफेक्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इम्पिडेंस कहलाती है। तो यहाँ पर जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो किसका निकालते हैं, इम्पिडेंस का निकालते हैं। ठीक है, तो ये इम्पिडेंस इनपुट है, इनपुट कह लें, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट कह लें, एक ही बात है। ये हमारे पास सर्किट गिवन है, सिंपल ही कह रहे हैं कि भाई आप इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकाल के बता दो इसमें से। अब अगर आपको डीसी सर्किट्स का बिल्कुल क्लियर है, सीरीज पैरेलल किस तरीके से सॉल्व होता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको ये बात पता है कि हम सबसे आखिर से सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। आखिर में अगर देखूं तो मेरे पास एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर, ये दोनों मेरे पास सीरीज में है। मैं इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर सकती हूँ। सीरीज में कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लस किया जाता है। मैं इन दोनों को सीरीज में सॉल्व कर सकती हूँ, मगर मसला एक है। मसला ये है कि इसका यूनिट है ओम्स, इसका यूनिट है हेनरी। तो आप एक बात बताएं, 2x प्लस का 3x स्क्वायर, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दोनों का हमारे पास वेरिएबल ही अलग अलग है। बिल्कुल इसी तरीके से जब मेरे पास दोनों का यूनिट ही अलग अलग है तो मैं उनको ऐड कैसे कर सकती हूँ? ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं डिस्टेंस में वेलोसिटी ऐड कर सकती हूँ, नहीं, दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो मुझे इन दोनों का यूनिट सेम करना पड़ेगा। हम यूनिट सेम करना पहले ही देख चुके हैं कि हम किस तरीके से इंडक्टर का यूनिट और किस तरीके से कैपेसिटर का यूनिट जो है वो सेम कर सकते हैं, मतलब उसको ओम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कैपेसिटर मतलब ZL, ठीक है, मतलब ये जो हमारे पास इंडक्टर है, ठीक है, इसका जो है इम्पिडेंस मैं कैसे ओम्स में निकालूंगी, जे ओमेगा एल करके। अब इन्होंने सवाल में हमें ओमेगा की वैल्यू दी हुई है क्योंकि इनको पता है कि हमें ओमेगा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वरना कोई सोर्स अगर लगी हुई होती इस क्वेश्चन के अंदर तो हम उसका ओमेगा कंसीडर करते। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा जे ओमेगा हमारे पास कितना है 50, एल हमारे पास कितना है 0.2। ठीक है, तो हम सिंपल इसको कैलकुलेटर में निकाल लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 0.2 इंटू 50 इंटू जे, जो कि कैलकुलेटर में होता है आई। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 10 जे आ गया। सिंपल, आप पहले लिखे बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें ये दोनों सीरीज में, अभी मैंने इसको जो है किस में कन्वर्ट कर दिया, 10 जे ओम्स हो गया ये। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे कैपेसिटर और इंडक्टर्स को ना ओम्स में कन्वर्ट कर लेती हूँ। एक तो मेरे पास ये था, एक मेरे पास ये कैपेसिटर है, ठीक है, ZC, ये मेरे पास हो जाएगा 1 का जे ओमेगा सी, या फिर हमने एक और चीज़ डिस्कस करी थी 1/j मेरे पास माइनस का जे होता है। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, माइनस का j/ओमेगा सी, आप लोग की मर्जी, आप लोग जैसे भी कर लें। ठीक है, 1/j ओमेगा सी से करती हूँ मैं, जे ओमेगा हो जाएगा 50, सी हमारे पास कितना है 10 मिली, मतलब 10 एक्सपोनेंट माइनस का 3। सॉल्व कर लें इसको, 1/50 10 एक्सपोनेंट -3 और यहाँ पे हो जाएगा जे, ये हो जाएगा -2j। ठीक है, अब देखिए ये आ गया और इसी तरीके से मैं इसको भी निकाल लूंगी, इसका भी ZC निकाल लेते हैं। 1 का जे ओमेगा सी, 1 का जे ओमेगा कितना है 50 और ये सी कितना है 2 मिली, मतलब 2 एक्सपोनेंट माइनस का 3 फेराड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल 10 की जगह मैं क्या रख दूंगी, 2 रख दूंगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10j। अब देखिए मैं सर्किट ना वापस से बना रही हूँ जिसमें मैंने सब कुछ ओम्स में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फिर सीरीज पैरेलल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर, फिर ये कैपेसिटर, और यहाँ से मुझे Z इक्विवेलेंट निकालना है, इक्विवेलेंट कह लें या इनपुट कह लें। ठीक है, ये हमारे पास इंडक्टर है और ये हमारे पास रेजिस्टर है। अब देखें ये हो जाएगा 2 मिली फेराड, ये हो जाएगा 3 ओम्स, ये हो जाएगा 10 मिली फेराड, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास 2 मिली फेराड का -10j,
ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2J ओम्स, ठीक है, ओम्स भी लिखेंगे। ये इंडक्टर का हमने निकाला है 10J ओम्स, और ये हमारे पास हो जाएगा 8 ओम्स, ठीक है। अब सिंपल देखें, आखिर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये दोनों है हमारे पास सीरीज में, ठीक है, सीरीज में सॉल्व करेंगे इन दोनों को। ये हो जाएगा 8 प्लस का 10J, ठीक है, सीरीज में हमें पता है ना प्लस होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हमारे पास दोनों सॉल्व होकर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टर लगा हुआ होता, तो दोनों सॉल्व होकर जो भी एक एलिमेंट अगर हम उसे कह रहे हैं तो वो इन दोनों के साथ पैरेलल में, ठीक है, मगर इन दोनों के साथ है पैरेलल में। मतलब आप इसको ना ऐसे समझें कि अगर मैं यहाँ पे जो है ना 2 रेजिस्टर लगा दूँ, ठीक है, कैपेसिटर को हटा के अभी मैंने रेजिस्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रेजिस्टर, ये रेजिस्टर। अभी देखिए मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है सीरीज में, इन दोनों को सॉल्व कर लिया है सीरीज में। अब मैं इन दोनों को भी कर लेती हूँ, ठीक है, फिर ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर इसकी जगह मैंने एक बना दिया, इसकी जगह मैंने एक बना दिया, दोनों आपस में आ जाएंगे पैरेलल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे डीसी में हम काम किया करते थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे Z निकाल लूँ, इसे मैं Z1 का नाम दे दिया इन दोनों को सॉल्व करके, इसे मैंने Z2 का दे दिया, इन दोनों को भी प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2J, ठीक है। अब देखिए Z1 ये और ये पूरी चीज दोनों आपस में पैरेलल में, ठीक है, तो Z1 जो है वो पैरेलल में Z2 से कैसे निकालेंगे, Z3 हो जाएगा वो अब मेरे पास, ठीक है। मैं कैसे निकालूंगी, 1 अपॉन का Z1 प्लस 1 अपॉन Z2, और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल जैसे हम लोग किया करते थे रेजिस्टर के लिए, ठीक है। तो वही चीज़ हमने सिंपल क्या करना है, पूरी चीज़ को आपने कैलकुलेटर में रख देना है, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन का Z1 हमारे पास कितना है 8 प्लस का 10J, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 3 माइनस का 2J, और इसका कर देना हमने इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा Z3 हमारे पास आ गया 3.22222 माइनस 1.07J, ठीक है। सिंपल हमारे पास Z3 आ गया जब हमने इन दोनों को आपस में पैरेलल में सॉल्व किया। फिर वो जो हमारे पास एक ही एलिमेंट बच गया वो इस कैपेसिटर के साथ सीरीज में हो जाएगा। सिंपल मैं सीरीज में कर दूंगी। Z इक्विवेलेंट मेरे पास किस तरीके से आएगा, Z3 प्लस का सीरीज में माइनस का 10J, ठीक है। ये हम सॉल्व कर लेते हैं, Z3 पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हो जाएगा माइनस का 10J, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 3.22 माइनस का 11.07 जगह 11.07 और J, ठीक है, ओम्स। इस तरीके से करके हमने यहाँ पे जो हमारा Z इक्विवेलेंट था वो फाइंड कर लिया। सिंपल सीरीज और पैरेलल हमने देखना था कि कौन सा आपस में सीरीज है, कौन सा आपस में पैरेलल है। इंडक्टर और कैपेसिटर को ओम्स में कन्वर्ट करके फिर ही हम उसको आपस में सॉल्व कर सकते थे। अब हम इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.10 है वो देख लेते हैं। उसमें भी यही सब करना है, इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है। जिस तरीके से रेजिस्टर्स को सॉल्व किया करते थे हम यहाँ पर इम्पिडेंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9.10 है, इसके अंदर हमें ये सर्किट गिवन है और यहाँ पर सबसे पहला काम मैं ये करूँगी कि मुझे जो है ना मुझे इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो है वो फाइंड करनी है। मैं यहाँ पे जितने भी इंडक्टर और कैपेसिटर है उनको पहले ओम्स में ले आऊँगी, फिर उसके बाद सीरीज और पैरेलल जो है वो देख लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये इंडक्टर दिख रहा है 8 हेनरी का। सिंपल हम इसको किस तरीके से ओम्स में कन्वर्ट करते हैं, मेरे पास हेनरी है इसका यूनिट। मैं जे ओमेगा एल, जे ओमेगा हमारे पास सवाल में ही गिवन था 20, और जो है हमारे पास एल कितना है, इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 8 है, ठीक है। सिंपल 8 20 का हो जाएगा 160 जे ओम्स। हमारे पास ये इंडक्टर जो है वो ओम्स में आ गया। अब ये हमारे पास कैपेसिटर है 1 मिली फेराड का कैपेसिटर, 1 अपॉन का जे ओमेगा सी, ये हो जाएगा 1 अपॉन का जे ओमेगा कितना है 20, और सी की वैल्यू 1 मिली है तो एक्सपोनेंट माइनस का 3, ठीक है। तो 1 मिली फेराड कितने ओम्स के बराबर हो जाएगा, कैलकुलेटर में चेक कर लेंगे। 1 अपॉन का ये हो जाएगा जे 20, 1 एक्सपोनेंट माइनस का 3 माइनस का 50 जे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी 1 मिली फेराड है तो सिंपल ये भी हमारे पास कितना होगा, माइनस का 50 जे ही होगा, सही है। अब देखिए मैं यहाँ पे सर्किट वापस से बना रही हूँ। ये मेरे पास कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये इंडक्टर और ये रेजिस्टर, ठीक है।
अब देखिए ये मेरे पास 1 मिली फैराड का, यहाँ पे मैं लिख दूंगी माइनस का 50 जे ओम्स, ये है 100 ओम्स, ये हमारे पास है माइनस का 50 जे ओम्स, ठीक है। और 8 हेनरी हमारे पास है 160 जे ओम्स, और ये हमारे पास है 200 ओम्स। अब इसको सॉल्व करें, मैं इन दोनों को देखूं अगर, तो ये मुझे सीरीज में दिख रहे हैं, ठीक है। Z1 को मैं कह देती हूँ 160, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो 160 जे प्लस का 200। अब इनको सॉल्व करके रियल नंबर हम लोग पहले लिखते हैं, तो जनरली 160 जे, इस तरीके से मैं लिख दूंगी इसको Z1 को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर दो रेजिस्टर्स होते सॉल्व करके एक आता, तो वो जो है ना इस एलिमेंट के साथ पैरेलल में होता, और हमें दिख रहा है पैरेलल में। क्यों पैरेलल में? देखिए इसकी जो नोड है ना और ये जो नीचे वाली नोड है ये सेम है। पैरेलल सीरीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और पैरेलल और सीरीज जो है वो आप लोग डीसी से क्लियर कर लें, ठीक है। एसी में बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना, तो डीसी वाली चीज़ों को वापस से देखें, पैरेलल कैसे देखते हैं आपको समझ आ जाएगा कि ये जो हमारे पास एक एलिमेंट आया है Z1 जो है वो -50 जे के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो सिंपल पैरेलल में किस तरीके से निकालूंगी, अब मैं Z2 निकाल रही हूँ, जिसमें मैं पैरेलल रखूंगी 1 अपॉन का Z1 प्लस का, ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन का माइनस का 50 जे, ठीक है। और इसको इन्वर्स कर देंगे, तो सिंपल हम इसको कैलकुलेटर में निकालेंगे। पूरा काम कैलकुलेटर से, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना आता है एसी में तो, ठीक है। 200 प्लस का 160 जे, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, अच्छा ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का 1 अपॉन 50 जे, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट और इसकी पावर में हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 पॉइंट, Z2 हमारे पास आ गया 9.597 माइनस का 55.28 जे, ठीक है। Z2 आ गया ये। अब देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, इस पूरे पार्ट को मैं सॉल्व कर चुकी हूँ। समझे यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया है कोई भी, ठीक है। अब ये तीनों आ गए सीरीज में, तो सिंपल अब सीरीज में हमने करना है। Z इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो Z2 निकाला है इसको सीरीज में कर देंगे 100 ओम्स के साथ, और प्लस का माइनस का 50 जे ओम्स के साथ, सिंपल, ठीक है। तो ये जो आया है ना इसमें हम प्लस 100 प्लस, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -50 जे, तो आंसर आ गया हमारे पास 109.5, ठीक है। 9 माइनस का 105.2, और ये हो जाएगा 8 जे ओम्स, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो है वो निकाल लिए, जिस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला करते थे। और ये चीज़ हमें आगे आने वाले क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है, जहाँ पे हम नोडल एनालिसिस और बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर होंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि आप लोगों ने सीरीज और पैरेलल किस तरीके से करना होता है। एसी में कुछ भी काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर आपको सीरीज और पैरेलल और जो इंडक्टर और कैपेसिटर है उसको ओम्स में बदलना आता है, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 9.10 जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो हमारे पास एग्जाम्पल्स 9.11 और 12 होंगी वो करेंगे।